हेलो एवरीवन। आज मैं आपको लेकर चलने वाली हूँ अपनी नेतरहाट ट्रिप की कंप्लीट जर्नी में। वैसे तो नेतरहाट मैं पहले भी आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार यहाँ आने की वजह थोड़ी अलग थी। इस बार कोई फिक्स्ड आइटिनरी नहीं थी, कोई प्रेशर नहीं था कि इतने सारे स्पॉट्स एक ही दिन में कवर करना है। बस मन था थोड़ा सा ब्रेक लेने का, थोड़ा नेचर के बीच वक्त बिताने का और खुद के साथ कुछ पीसफुल मोमेंट स्पेंड करने का। तो चलिए मेरे साथ चलते हैं नेतरहाट, जिसे क्वीन ऑफ छोटा नागपुर भी कहा जाता है। यहाँ की शांत वादियों, ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज, ठंडी हवा और ब्यूटीफुल लैंडस्केप ऑनेस्टली किसी को भी थोड़ी देर के लिए अपनी डेली लाइफ भूलने पर मजबूर कर देते हैं। और अगर आप भी मेरी तरह कभी कभी बस भीड़ भाड़ और रूटीन से दूर निकल जाना चाहते हैं, तो शायद आपको ये जर्नी अपनी सी लगे। वैसे नेतरहाट में एक्सप्लोर करने के लिए काफ़ी सारे प्लेसेस हैं, पर हर ट्रिप का पर्पस हर जगह देखना नहीं होता। कभी कभी बस खुद को थोड़ा वक्त देना भी होता है। जहाँ मन करे रुक जाओ, व्यूज़ अच्छा लगे तो थोड़ी देर बैठ जाओ और बिना किसी जल्दी के बस सराउंडिंग्स को एंजॉय करो। हाँ, अगर आप फर्स्ट टाइम नेतरहाट आ रहे हैं तो यहाँ की बाकी टूरिस्ट स्पॉट्स को भी आप अपनी आइटिनरी में इंक्लूड कर सकते हैं। बस एक छोटी सी टिप याद रखिए, पीक सीजन में स्टे एडवांस बुकिंग कर लेना। हमें तो इस बार हिल्स पर प्रॉपर स्टे नहीं मिल पाई थी, इसलिए नीचे आकर स्टे करनी पड़ी। तो आप मेरी तरह लास्ट मोमेंट पर स्टे के लिए परेशान मत होना। तो हमारी मॉर्निंग स्टार्ट हुई होटल से। सुबह सुबह रेडी होकर हम निकल पड़े हिल्स की तरफ। और ऑनेस्टली पहाड़ों की मॉर्निंग का अपना ही अलग चार्म होता है। ठंडी हवा, शांत रोड्स और आसपास की ग्रीनरी। दिन की शुरुआत ही इतनी पीसफुल थी कि मूड ऑटोमेटिकली फ्रेश हो गया। लेकिन साइट सीइंग शुरू करने से पहले हमने सोचा कि पहाड़ों में आए हैं तो गर्मा गर्म मैगी और चाय तो बनती है। फिर क्या था, चाय की चुस्कियों और मैगी के साथ मॉर्निंग को थोड़ा और एंजॉय करने के बाद हमारी जर्नी का पहला स्टॉप था कोयल व्यू पॉइंट। और यहाँ पहुँचते ही जो व्यू सामने था ना, चारों तरफ ग्रीनरी, हिल्स, ठंडी हवा, बस कुछ देर के लिए चुप रहने का मन कर रहा था। कभी कभी हम अपने लाइफ में इतना कुछ सोच रहे होते हैं, काम, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फ्यूचर प्लान्स, और फिर नेचर के बीच आकर रियलाइज होता है कि हमने एक्चुअली चाहिए क्या था, बस थोड़ा सा सुकून। फिर हम आगे निकल गए लेक के पास वाली रोड की तरफ। और ऑनेस्टली मुझे यहाँ की सबसे अच्छी चीज़ लगी इस रोड की सिंप्लिसिटी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे पाइन ट्रीज, बीच से जाती हुई रोड। कोई फैंसी सेटअप नहीं, कोई आर्टिफिशियल ब्यूटी नहीं, फिर भी व्यू इतना ब्यूटीफुल था कि बार बार कैमरा निकालने का मन करे। और इस टाइम एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिली। पेड़ों पर काफ़ी सारे नाशपाती लगी हुई थी। नेतरहाट अपनी नाशपाती की फार्मिंग के लिए भी जाना जाता है, और सीजन में यहाँ के पेड़ों पर लगी नाशपाती देखना भी एक अलग एक्सपीरियंस है। मुझे पर्सनली ऐसी चीज़ें ट्रैवल में बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि किसी जगह की ब्यूटी सिर्फ उसके टूरिस्ट स्पॉट में नहीं होती, उस जगह की लोकल लाइफ और नेचर में भी होती है। और फिर हम पहुंच गए मेरे फेवरेट पार्ट ऑफ नेतरहाट, पाइन फॉरेस्ट। यहाँ आकर मुझे हर बार एक अलग ही फीलिंग आती है। हमने यहाँ काफ़ी टाइम स्पेंड किया, थोड़े वीडियोस बनाए, पिक्चर्स क्लिक किए, थोड़ा वॉक किया, और ऑनेस्टली कुछ टाइम के बाद कैमरा साइड में रखकर बस सराउंडिंग्स एंजॉय करने का मन करने लगा। पाइन ट्रीज के बीच से आती हुई हवा, ट्रीज की वो नेचुरल फ्रेगनेंस और इतनी पीसफुल सराउंडिंग्स, ये सब कैमरा में कैप्चर तो नहीं हो सकता है, लेकिन जो फीलिंग्स होती है ना, वो कमाल की है। कुछ जगह फोटोग्राफ्स के लिए नहीं, मेमोरीज के लिए होती है, और मेरे लिए नेतरहाट उन्हीं जगहों में से एक है। उसके बाद हम सनसेट पॉइंट की तरफ निकले। जब हम वहाँ पहुँचे थे, सनसेट का टाइम नहीं हुआ था, तो सनसेट तो नहीं देख पाए, लेकिन वहाँ से जो व्यूज़ मिल रहे थे वो डेफिनेटली इन्जॉय किए। कभी कभी डेस्टिनेशन पर जाकर वही एग्जैक्ट मोमेंट नहीं मिल पाता जो हमने इमेजिन करके निकले होते हैं, लेकिन फिर भी जर्नी ब्यूटीफुल हो सकती है। और शायद ट्रैवल की ब्यूटी भी इसी में है, एवरीथिंग डजंट हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द प्लान। अब आफ्टरनून हो चुका था तो हमने हिल से नीचे फुट हिल्स की तरफ आ गए, और यहाँ हमने थोड़ा टाइम रिवर साइड पर स्पेंड किया। बहता हुआ पानी, ठंडी हवा और आसपास की वो पीसफुल सी वाइब, सच कहूँ तो बस वहीं बैठकर कुछ देर और रुकने का मन कर रहा था। ऐसे मोमेंट्स में ना,
फ़ोन भी अननेसेसरी ही लगने लगता है। बस सामने का व्यू देखो, हवा फील करो और थोड़ी देर के लिए कुछ मत सोचो। मे बी दैट्स वॉट अ रियल ब्रेक एक्चुअली फील्स लाइक। वापस आते वक्त रास्ते में एक बहुत ही अच्छा स्पॉट मिल गया और ऑब्वियसली अच्छा व्यू देखे और हम बिना फोटो वीडियो लिए आगे निकल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो थोड़ी देर वहाँ रुके, कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, कुछ वीडियोस बनाए और फिर आगे बढ़े। थोड़ा और आगे एक रिवर ब्रिज मिला। वहाँ का व्यू भी इतना पीसफुल था कि हम फिर रुक गए। यही तो मुझे रोड ट्रिप्स की सबसे अच्छी बात लगती है। कभी कभी जो जगह आइटिनरी में होती ही नहीं, वही सबसे ब्यूटीफुल मेमोरी बन जाती है। कुछ शॉट्स लिए, थोड़ा टाइम स्पेंड किया और फिर फाइनली घर की तरफ निकल गए। और इस पूरी जर्नी के बाद मुझे एक चीज़ फिर से फील हुआ, ट्रैवल का मतलब हमेशा ज़्यादा प्लेसेस कवर करना नहीं होता। कभी कभी एक ही जगह पर स्लो होना, कुछ देर खामोश रहना, नेचर को फील करना और अपने साथ थोड़ा वक्त बिताना, शायद यही वही सबसे ज़रूरी ट्रैवल होता है। हम सब अपने अपने लाइफ में इतने बिजी हैं, किसी को वर्क का प्रेशर है, किसी को फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, किसी के पास टाइम नहीं है और किसी के पास टाइम होते हुए भी खुद के लिए वक्त नहीं है। इसलिए अगर आप भी कभी फील करें कि बस थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, तो कभी कभी एक पीसफुल हिल स्टेशन, थोड़ी फ्रेश एयर और खुद के साथ कुछ घंटे भी काफ़ी होते हैं। और अगर आप भी अपनी डेली रूटीन से थोड़ा ब्रेक लेकर नेचर के बीच रिचार्ज होना चाहते हैं, तो नेतरहाट को अपनी ट्रैवल लिस्ट में ज़रूर रखिए। और हाँ, मुझे कमेंट्स में एक बात ज़रूर बताना, आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको ज़्यादा प्लेसेस एक्सप्लोर करना पसंद है, या मेरी तरह किसी एक पीसफुल प्लेस पर स्लो होकर टाइम स्पेंड करना। मैं आपके आंसर्स ज़रूर पढ़ूंगी। और अगर आपको मेरी ये पीसफुल सी नेतरहाट जर्नी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना, अपने किसी ट्रैवल पार्टनर के साथ शेयर करना। और ऐसे ही रियल, सिंपल और सुकून भरे सफ़रों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं फिर एक नए सफ़र में, एक नई जगह, एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और कभी कभी दुनिया से दूर खुद को भी टाइम देते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।